रसोई घर के उपयोग के लिए ट्रक से लकड़ियों का ढेर उतारा जा रहा था और आश्रमवासी उन्हें अपने कंधों पर ढोकर अंदर ले जा रहे थे। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। जैसे अपने प्राण प्रिय होते हैं उसी प्रकार सभी जीवों के प्राण उनको प्रिय होते हैं। जो अपनी तरह सभी जीवों को देखता है वस्तुतः वही देखता है, अर्थात इन चर्म चक्षुओं के रहते हुए भी वह उचित प्रकार नहीं देख सकता जब तक उसके मन की आँखें नहीं खुली हों। बाबा जी ने कब केवल चर्म चक्षुओं का सहारा लिया, उनकी तो अंतर्दृष्टि पूर्णतया जागृत थी। इस संबंध में महाभारत की एक उक्ति भी उद्धत करने योग्य है, जिसमें यह बताया गया है कि वस्तुतः धर्म का ज्ञाता कौन है। यह उक्ति यूँ है, सर्वेषां यः सौहृद दनित्यं सर्वेषां चाहिते रता कर्मणा मनसा वाचा सा धर्मवेद जाजले। जो सदा सबका मित्र है, कर्म मन और वचन से जो सबके हित साधन में लगा हुआ है, हे जाजले वही धर्म का ज्ञाता है। बाबा जी इसलिए तो मनुष्य में अथवा मनुष्य एवं जीव मात्र में, यहाँ तक भक्त अभक्त में भी कोई भेद नहीं करते थे। उनके भक्त हर श्रेणी के थे। बाबा जी ने धनाढ्य शिष्यों के रहते भी कभी कोई धन नहीं एकत्रित किया। उनकी निजी पूंजी तो मात्र उनके शरीर को ढांकने वाले कंबल, 2 धोतियाँ और एक जलपात्र ही था। अगर किसी ने बाबा जी को कुछ देने का प्रयास भी किया तो उस राशि को उन्होंने या तो किसी दीन दुखिया को दिलवा दिया अथवा यदि वह व्यक्ति अधिक समर्थ हुआ तो उससे आश्रम एवं हनुमान मंदिर के निर्माण के लिए कहा। बाबा जी द्वारा जो भी आश्रम स्थापित हुए हैं एवं हनुमान मंदिर बने हैं, वे उनके धनाढ्य भक्तों के सम्मिलित सहयोग से ही। उन्होंने कभी स्वयं किसी और के रुपयों का स्पर्श नहीं किया। सभी स्त्रियों में वे माता की भावना ही रखते थे, अतः वे सदा सदाचार के पोषक रहे। पहले तो उन्होंने महिलाओं से भेंट करने से ही मना कर दिया था, पर लोगों द्वारा यह कहने पर कि महिलाओं को अपेक्षित करना उचित नहीं है, वे तो पहले से ही सर्वत्र अपेक्षिता हैं, घर में भी बाहर भी। ऐसे में बाबा जी के दर्शन से भी वे वंचित रहें, यह उचित नहीं है। यही अंतर है नीप करोरी बाबा में और आज के तथाकथित संतों में। एक घटना यह है कि दिल्ली का एक सुखी एवं समृद्ध परिवार नैनीताल भ्रमण के लिए गया हुआ था। इनकी संपन्नता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि वे 2 कारों में बैठकर गए थे। वे कुछ दिनों तक नैनीताल के एक बड़े होटल में ठहरे हुए थे। कुछ समय बाद उन्होंने दिल्ली लौटने का कार्यक्रम बनाया। संयोग ऐसा कि कैंची धाम के संबंध में और वहाँ से आश्रम की महानता
के बारे में जानकर उन्होंने अपना विचार बदल दिया और कैंची धाम पहुँचे। यह 6 जून 1982 ईस्वी की बात है। बाबा जी तो सन 1973 ईस्वी में ही यह पार्थिव शरीर छोड़ चुके थे। आश्रम फिर भी उनके द्वारा बनाई व्यवस्था के अनुसार चल रहा था और मंदिरों में पूजा पाठ भी श्रद्धापूर्वक संपन्न हो रहा था। श्री माँ की देख रेख में सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। आश्रम पूरी तरह ऊर्जा पूरित था। दिल्ली के निवासी जब आश्रम के प्रवेश द्वार पर पहुँचे तो आश्रम के रसोई घर के उपयोग के लिए ट्रक से लकड़ियों का ढेर उतारा जा रहा था और आश्रमवासी उन्हें अपने कंधों पर ढोकर अंदर ले जा रहे थे। इन लोगों ने भी सोचा कि इस पुण्य कार्य में हाथ बटाना चाहिए। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। महाराज जी की कथा सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें।